नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल धर्मराज एस्ट्रो एंड ट्रेडिशंस पर। दोस्तों, अब तक हमने काफी वीडियोस में अलग अलग तरह की चर्चाएं की हैं। आज की चर्चा विशेष महत्व रखने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जन्म पत्री के आधार पर आजीविका और व्यापार। जन्म पत्री के आधार पर किसी व्यक्ति का, किसी जातक का कैसा व्यापार रह सकता है और कैसी उसकी आजीविका रह सकती है, उस पर से हम ध्यान अपना आकृष्ट करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए और बिना समय गंवाए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्राय बहुत से मनुष्य अपनी जन्मपत्री जब किसी को दिखलाते हैं तब एक ही बात पूछते हैं कि मेरा करियर कैसा है, मैं किस क्षेत्र में आगे बढ़ूं और मुझे किस तरह का व्यापार करना चाहिए, मुझे नौकरी करनी चाहिए अथवा खुद का रोजगार स्थापित करना चाहिए। ऐसे प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। तो धन प्राप्ति कराने वाला ग्रह कौन सा होता है जन्म पत्री में, ये विशेष ध्यान रखने योग्य बात होती है। लग्न और चंद्रमा, इन दोनों में से जो बलवान होगा, लग्न और चंद्रमा में से जो अधिक बलवान होगा, उससे दशम में कौन सा ग्रह है। लग्न और चंद्रमा, फिर से आप सुन लीजिए, लग्न और चंद्रमा में से जो अधिक बलवान होगा और उन दोनों में से जो बलवान होगा उससे दशम भाव में कौन सा ग्रह है। सूर्य हो तो पिता के द्वारा धन की प्राप्ति होती है, यदि चंद्रमा हो तो माता के द्वारा, मंगल हो तो अन्य व्यक्तियों के द्वारा, बुध हो तो मित्रों के द्वारा, बृहस्पति हो तो भाई अथवा भतीजों से, अथवा शुक्र हो तो स्त्री से, शनि हो तो जो भृत्य वर्ग होता है, सेवक वर्ग जो होता है, उनसे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ये किस तरह से होगी, तो आपको मैं बता देता हूं कि जब ये पुस्तकें लिखी गई या इन पुस्तकों पर, ग्रहों पर जब शोध कार्य किए गए, उस समय जीविका के साधन बहुत कम थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब हम चारों ओर देख रहे हैं कि फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, इस तरह से हजारों प्रकार के धंधे किए जा सकते हैं, व्यापार किए जा सकते हैं और नौकरियां भी की जा सकती हैं। उस जमाने में मोबाइल था नहीं, तो आज मोबाइल से हजारों प्रकार के जो काम धंधे हैं वो किए जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये ग्रह किस तरह से हमें फल देंगे, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। आजकल इस कारण से सूर्य से केवल पिता ही नहीं कहा जाना चाहिए, पिता की, या हम इसको यूं कह ले कि जो जिस स्थान से हम पिता की चर्चा करते हैं अथवा पिता का विचार करते हैं, उस भाव से अन्य जो विचार किए जाते हैं वहां सूर्य को मान लेना चाहिए। उसी तरह से लग्न या चंद्रमा से दशम में कौन सा ग्रह है, वह ग्रह अपने मार्ग से धन प्राप्ति करावेगा, यह एक बात बताई। अब दूसरी बात बताते हैं, यह देखिए कि लग्न, सूर्य और दशम, इन तीनों में बलवान कौन है। इन तीनों में जो अधिक बलवान हो उसके दशम राशि कौन सी है, उस दशम राशि का स्वामी किस नवांश में है, उस नवांश का स्वामी कौन सा ग्रह, जो ग्रह आवे उस ग्रह के गुण स्वभाव साधन से जातक को धन अथवा जीविका की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक छोटी सी जन्म पत्री बना लेते हैं। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का ये हॉरोस्कोप है, उदाहरण के लिए हमें इसको देख लेते हैं। अब मान लीजिए इसके अंदर अपने सिंह राशि लिख देते हैं, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन और कर्क। इस तरह से ये हॉरोस्कोप हमने बना लिया। अब लग्न से दशम वृष राशि हुई, ये लग्न है, यहां पर लिख देते हैं लग्न, और लग्न से दशम भाव कौन सा हो गया, शुक्र का, यानी कि वृष राशि का। तो वृष राशि का होने के कारण से उसका स्वामी शुक्र मान लीजिए तुला राशि में 5 अंश का है, तो शुक्र वृश्चिक नवांश में हुआ, क्योंकि तुला राशि के 3.20 अंश से लेकर के 6.40 तक वृश्चिक नवांश रहता है। वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल है, इस कारण मंगल के स्वभाव, गुण, साधन और वृत्ति द्वारा धन की प्राप्ति होगी। ये मान लीजिए नवांश के अंदर
नवांश के अंदर 5 अंश का है तो शुक्र वृश्चिक नवांश में हो जाएगा। ये जो शुक्र है यहाँ पर, शुक्र इसका कारक हो गया, तो इसमें आ गया वृश्चिक में, वृश्चिक के अंदर। अब वृश्चिक का जो स्वामी होता है मंगल, तो जातक को फिर से इसको समझ लेते हैं। लग्न, लग्न से दशम भाव में शुक्र की राशि है वृष, और वृष जो है वो 5 अंश के ऊपर, मान लीजिए 5 अंश के ऊपर विराजमान है, और वृश्चिक राशि के अंदर, नवांश के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर है, नवांश के अंदर वृश्चिक राशि के अंदर है, और वृश्चिक का स्वामी हो गया मंगल। अब जो जातक होगा उसको मंगल की वृत्ति, यानी कि उसको जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का जो निवेश है, आदान प्रदान है, खरीदना बेचना है, या फिर ऐसा सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, अथवा ऐसा कोई कार्य है जिसके अंदर अग्नि कार्य से संबंधित हो, ऐसे स्रोतों से, क्षेत्रों से धन की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? बहुत परिश्रम करके साथियों हम ये वीडियो आपके लिए बना के लाते हैं, तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे, साझा करेंगे, और बेल आइकॉन आपको जरूर दबा देनी चाहिए। तो सब्सक्राइब करने से हमारा नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे कि आप हमारे वीडियोज को मिस नहीं कर पाओगे। तो साथियों चलते हैं, आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।